कहूँगा, पहली बात तो यदि किसी की भी डॉक्टरों ने पिटाई की है तो उसको तो सही नहीं कहा जा सकता। यदि मनीष कश्यप ने गलत भी किया था तो डॉक्टर लोग तो पढ़े लिखे होते हैं, उनको थाना में खबर करनी चाहिए थी, खुद से पीटना तो गलत है। इसलिए कन्फ्यूज्ड आदमी है। इसका एक सूत्री कार्यक्रम है कि चनपटिया से विधायक बनना। इसे 2020 का चुनाव भी लड़ा था, चनपटिया से हार गया था और फिर 5 महीने बाद चुनाव है बिहार में, तो ये चनपटिया से चाह रहा है विधायक बनना। पत्रकार गंभीरता से जनता से जुड़े मुद्दों को उठाइए, और नहीं तो ना आप चनपटिया के विधायक बन पाइएगा, ना आप सन ऑफ बिहार बन पाइएगा, आप ऐसे ही आप कचरे में रह जाइएगा। ऐसा नहीं कि बाइज्जत बरी हो गए, एनए से हट गया है, लेकिन बाकी धाराएं अभी लगी हुई हैं। नमस्कार, आप द बिहार फाइल्स देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आरती। देखिए, मनीष कश्यप को लेकर जिस तरह लगातार विवाद बढ़ रहा है, पीएमसीएच में बता दें कि मनीष कश्यप गए थे, किस तरीके से पिटाई की खबरें आई। मनीष कश्यप भी ऑन कैमरा आकर किस तरह से पिटाई की खबरों को बोलते हैं कि सही है, पिटाई हुई है, लेकिन मनीष कश्यप की तरफ से बीजेपी के बड़े नेता को कुछ भी बोला नहीं जा रहा है। हालांकि लोग जो है वो लगातार बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप जो चिल्ला कर बोलते थे कि आरजेडी की सरकार है, जंगल राज है, अब वही मनीष कश्यप मंगल पांडे से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं। बड़ी खबर है, हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ अभी हमारे फ्रेम में जो दिख रहे हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं, इनसे सीधी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इस मामले पे ये बोलना चाहते हैं। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर, पहले आपका जी बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपका। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे सर मनीष कश्यप को लेकर जिस तरीके से बिहार में विवाद बढ़ रहा है। जी मैं बता दूं दर्शकों को, ये जो मनीष कश्यप है ये भाजपा नेता है, यूट्यूबर है और खुद को सन ऑफ बिहार कहता है, बिहार का बेटा। और अभी 3-4 दिन पहले खबर आई है कि पीएमसीएच जो है पटना में, बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहाँ मनीष कश्यप गया था। इस कोई लड़की है रक्सौल की, उसको दिखाने के लिए। उसी दौरान डॉक्टरों से इसकी झड़प हो गई। फिर लोग कहते हैं कि एक लेडी डॉक्टर के साथ इसने बदतमीज़ी की। उसके बाद डॉक्टरों ने इसको 3 घंटे तक बंधक बना के रखा, इसकी काफ़ी पिटाई की। फिर पीरबहोर थाना की पुलिस पहुंची, इंस्पेक्टर ने इसकी जान बचाई, सुलह सफाई हुई। उसका 1-2 रोज़ तक ये नर्सिंग होम में भर्ती रहा। ये सब मामला हुआ है। देखिए, इसमें मैं कुछ बातें कहूँगा। पहली बात तो यदि किसी की भी डॉक्टरों ने पिटाई की है तो उसको तो सही नहीं कहा जा सकता। यदि मनीष कश्यप ने गलत भी किया था तो डॉक्टर लोग तो पढ़े लिखे होते हैं, उनको थाना में खबर करनी चाहिए थी, खुद से पीटना तो गलत है। लेकिन मनीष कश्यप के साथ समस्या क्या है ना, कि इस आदमी के डीएनए में ही गुंडाई है ना। ये जो भी बोले कि भाजपा नेता हूँ, राम भक्त हूँ, यूट्यूबर हूँ, सन ऑफ बिहार हूँ, बुनियादी तौर पर ये सड़क छाप गुंडा है। यही इसकी मुख्य समस्या है। अब मैं दर्शकों को याद दिलाता हूँ, 2019 में कश्मीर में पुलवामा कांड हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, आतंकी हमला था। अब मनीष कश्यप ने क्या किया कि उसने पटना में कुछ गरीब कश्मीरी आए थे कपड़े वगैरह बेचने, गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े बेचने। जो गरीब लोग थे, रोजी रोटी के लिए आए थे, उनका आतंकी हमलों से दूर दूर का संबंध नहीं था। इसने जाके उन लोगों के साथ मारपीट कर दी। तो ये बताता है कि आपके दिमाग में कितना ज़्यादा गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है, आपके दिमाग में कितना ज़्यादा नफ़रत का जहर भरा हुआ है। आप सारे मुसलमानों को आतंकी मानते हैं। उस पर भी कोतवाली थाना में केस वेस हुआ, शायद ये जेल भी गया। उसके बाद इसने क्या किया, जो यूट्यूब चैनल चलाता है 2-3 साल पहले, उसमें दिखाया कि तमिलनाडु में बिहारी मज़दूरों पर हमले हो रहे हैं और मज़दूरों का पलायन हो रहा है। पटना पुलिस ने जब उसकी छानबीन की तो पता चला कि जो वीडियो तमिलनाडु का बताया जा रहा था, उसकी शूटिंग पटना के जक्कनपुर मोहल्ले में हुई थी। और जिन लोग को मज़दूर बताया जा रहा था वो इसी के संगी साथी थे, चेहरे पर गमछा लपेट के मज़दूर बन गए थे। एकदम फर्जी वीडियो। लेकिन अभी भी वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हमने कोई भी गलत वीडियो नहीं बनाया था। अगर गलत वीडियो बनाया था तो तमिलनाडु की सरकार, बिहार की सरकार मुझे कैसे बरी करती है इस मामले से। देखिए, अब इसको ही बिहार में थेथराई कहते हैं, बिहारी भाषा में इसी चीज़ को थेथराई कहते हैं। अब थेथराई का तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, तमिलनाडु में उस पर FIR हुआ, फिर वहाँ से पुलिस पकड़ के ले गई, उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा, रासुका लगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो एक गंभीर एक्ट है। लेकिन फिर छानबीन के बाद हटा दिया गया। हाँ ठीक है, एनए से हटा दिया गया, लेकिन ये 9 महीने तक जेल में रहे और अभी भी पूरी तरह ये नहीं बचे, बरी नहीं हुए हैं, जमानत पर छूटे हैं। जमानत पर छूटने का मतलब बरी होना, ऐसा नहीं कि बाइज्जत बरी हो गए, एनए से हट गया है, लेकिन बाकी धाराएं अभी लगी हुई हैं। तो इन्होंने ये गड़बड़ किया। उसके बाद देखिए क्या किया कि पिछले साल मई में जब चुनाव होने वाले थे लोकसभा के, तो ये पहुंच गए पश्चिमी चंपारण। इन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अब शुरू हो गया मनीष भैया मनीष भैया मनीष भैया। यहाँ की पब्लिक भी जाहिल है, इसको महिलाओं ने दूध से नहवाया, लड्डू से तौला। बताइए, जिस यहाँ इतनी गरीबी है कि बच्चों को दूध नहीं मिलता, वहाँ एक आदमी को आप दूध से नहला रही हैं।
उसका इसने चंदा वसूलना शुरू किया। गरीब लोगों ने साइकिल बेच के मनीष भैया को चंदा दे दिया कि चुनाव लड़िए मनीष भैया। उसके बाद रिंकिया के पापा प्रकट हो गए, मनोज तिवारी। रिंकिया के पापा इसको ले गए दिल्ली, जेपी नड्डा से मुलाकात कराई। जेपी नड्डा ने इसको भाजपा का सदस्य बना दिया। मनीष कश्यप राम भक्त बन गए। उसका इन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। देख रहे हैं ना इस आदमी का क्या कैरेक्टर है। उनके बाद उसके बाद इलेक्शन के बाद लगातार लोगों का विरोध भी हुआ उनके खिलाफ, और जिस तरीके से जो फ्रेंड सर्किल में उनके लोग थे वो लोग भी कटाव उनसे बना लिए, दूरियां बना लिए। और अब जो मनीष कश्यप की पहले जो पॉपुलैरिटी थी, पॉपुलैरिटी में भी गिरावट आई। इस पे क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, इसलिए गिरावट आई कि लोगों ने शुरू में जब इस पॉपुलैरिटी बढ़ी थी, लोगों को लग रहा था कि हाँ भाई कोई अच्छा बंदा है जो बिहार के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है। लेकिन बार बार आप कुछ कुछ करेंगे, और जब ये भाजपा में गए तब तो आपने किसी साथी संगी से आपने राय मशविरा नहीं किया। आप तो चले गए हवाई जहाज़ में बैठ के रिंकिया के पापा के साथ, है ना। और उसके बाद आपने कहा कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो या तो आपने लाखों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, और जो चंदा आपने लिया था, आप चंदा तो आपने लौटाया नहीं। अस्पताल से एक वीडियो मनीष कश्यप का सर वायरल हो रहा है, उसमें कह रहे हैं कि हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि माँ के कहने पर हमने ये डिसीजन ले लिया कि बीजेपी जाना है, लेकिन अब जो हमारे संगी साथी हैं उनसे हम पहले बातचीत करेंगे, तब डिसीजन लेंगे कि क्या कुछ कहना है। नहीं ठीक है, लेकिन माँ के कहने पर आपने लिया। आज तो नानी याद आ गई ना, आज तो माँ की भी माँ याद आ गई पीएमसीएच में। तो दिक्कत क्या है कि ये हमेशा कुछ ना कुछ खुराफात कर देता। अभी देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन चला था बिहार में, 3 बार लाठीचार्ज हुआ उन पर पटना में, और इसका वीडियो आ रहा था। ये बोर्ड बना के समझा रहा है कि मुसलमानों और यादवों का आंदोलन है। बताइए कितनी गलत बात है। बीपीएससी अभ्यर्थी इंसाफ की जंग लड़ रहा है, उसमें मुसलमान और यादव कहाँ से आ गया? आप भाजपा के नेता हैं तो आप उस आंदोलन को बदनाम कीजिएगा। तो और अब यहाँ तक इसने मार खा लिया। तो यही इसकी समस्या है कि गुंडाई है इसके, मतलब डीएनए में गुंडाई है। अब देखिए भाजपा ने तो इसको यूज एंड थ्रो कर दिया। आपके साथ मारपीट हुई, ना रिंकिया के पापा दिखाई दिए, ना रिंकिया के चाचा दिखाई दिए, एक भी ट्वीट नहीं आया किसी भी भाजपा नेता और नड्डा और मोदी को तो छोड़ दीजिए, पटना का जिलाध्यक्ष आपका हाल नहीं देखने गया, तो आपको तो औकात बता दी गई। तो अब ये कह रहा है कि मैं छोड़ूंगा। अब छोड़ूंगा तो जाऊंगा कहाँ? अब चर्चा हो रही है कि राजद में जाएंगे। अगर राजद में जाएंगे तो जो बची खुची इज्जत है सो भी खत्म हो जाएगी कि इतने दिनों आप तेजस्वी को गाली देते रहे, अब उसी तेजस्वी का झोला ढोइएगा। तो देखिए ये बेसिकली कंफ्यूज्ड आदमी है। इसका एक सूत्री कार्यक्रम है कि चनपटिया से विधायक बनना। इसे 2020 का चुनाव भी लड़ा था, चनपटिया से हार गया था, और फिर 5 महीने बाद चुनाव है बिहार में, तो ये चनपटिया से चाह रहा है विधायक बनना। तो इसी के लिए ये तरह तरह की नौटंकी करता है। उससे जाके लड़ लो, उसको गाली दे दो, उसको जलील कर दो, सोचता है कि इसी में मैं क्रांतिकारी बन जाऊंगा। अरे क्रांतिकारी बनो भाई, लेकिन ये सब टुच्चे की वाली हरकत क्यों कर रहे हो? जी सर, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? उनको पत्रकारिता में ही रहना चाहिए या नेता बनना चाहिए? या तो पत्रकार बन जाए या तो नेता बन जाए। वही बात है कि 2 नावों की सवारी छोड़े। ये तो 2 नावों की सवारी है कि एक पैर आपका पत्रकारिता में, एक पैर आपका नेतागिरी में है ना। आप पत्रकार पूरी तरह बन सके, ना नेता पूरी तरह से बन सके। आप आधा तीतर आधा बटेर वाली एक दुर्लभ प्रजाति के हो गए। तो इससे आप उभरिए। और मैं तो उसको यही सलाह दूंगा कि भाई आप नेतागिरी का भूत छोड़िए, आप यूट्यूबर बनिए। बिहार में बहुत सारे मुद्दे हैं, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे, और उसमें सस्ती लोकप्रियता में नहीं पड़िए। एक बार याद वो पहले उठाया करते थे लोगों के मुद्दों को। और एक बार अपने याद होगा, एक अयांश नाम का कोई लड़का बीमार था, उसके लिए इसने कहा कि उसका एक इंजेक्शन 16 करोड़ का आएगा। तो सनसनी छोड़िए, है ना। सस्ती लोकप्रियता छोड़िए, सनसनी छोड़िए, जनता से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से उठाइए, और अपने इसमें मतलब अपने व्यवहार में ये रखिए बदलाव ले। पत्रकारिता का ये मतलब नहीं कि आप किसी को जलील करने लगे, किसी को घुस के आप एकदम रंगदार की तरह बात करने लगे। गंभीरता, इस देश में बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार हुए हैं, रवीश कुमार जैसे हैं पत्रकार। गंभीरता से जनता से जुड़े मुद्दों को उठाइए, और नहीं तो ना आप चनपटिया के विधायक बन पाइएगा, ना आप सन ऑफ बिहार बन पाइएगा। आप ऐसे ही आप कचरे में रह जाइएगा। जी आखिरी सवाल सर आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरीके से मनीष कश्यप की पॉपुलैरिटी हुई फिर घटी, ठीक है, अब जिस तरीके से मनीष कश्यप पे लोग ये बोल रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? अभी तक आरजेडी की सरकार अगर रहती तो वो हल्ला करते कि ऐसे करो ऐसे करो। अब कहाँ है मनीष कश्यप? सही सवाल है
यदि आप कहते हैं घूम घूम के कि पीएमसीएच में कुव्यवस्था है और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई है, तो उसके लिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने ना जिम्मेदार हैं, उसके लिए तो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार है जो भाजपा का मंगल पांडे है। तो कायदे से तो आपको मंगल पांडे का इस्तीफा मांगना चाहिए। यदि आप नहीं मांग रहे हैं तो इससे ये मैसेज जा रहा है कि अभी भी आपको भाजपा छोड़ने का पूरी तरह मन नहीं है, अभी भी आप थोड़ा बहुत सस्पेंस है, सस्पेंस अभी भी आप असमंजस में, अभी भी लग रहा है कि कहीं हमको चनपटिया का टिकट देना दे भाजपा, तो मंगल पांडे को क्यों नाराज करें। जब तक आपके दिमाग में चनपटिया घूमते रहेगा ना, तब तक आपका स्वाभिमान भी नहीं जागृत होगा और आप ईमानदारी से काम भी नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास थे, मनीष कश्यप को लेकर हम बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ बातें हुई हमारे बीच आपने सुना। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए, तमाम बातों के लिए आप बने रहिए द बिहार फाइल्स के साथ। धन्यवाद।